नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। 1971 के युद्ध में भारत को डराने के लिए आई अमेरिकी नौसेना अब चीन के सामने भारत की हिम्मत बढ़ा रही है। अमेरिका ने हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस के पास अपने 3 जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। यही नहीं, अंडमान के करीब यूएसएस निमित्ज के साथ भारतीय नौसेना की एक्सरसाइज से चीन परेशान हो गया है। समय बहुत बलवान होता है और इस समय के साथ ही दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय अमेरिका ने भारत को धमकाने के लिए बंगाल की खाड़ी में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर एएसएस एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी में भेजा था। तब अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन थे। ठीक 49 साल बाद अमेरिकी नौसेना ने भारतीय नौसेना के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज की है। इसके लिए अमेरिका ने एटमी ताकत वाले अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज को उसी बंगाल की खाड़ी में भेजा है। अमेरिका ने इस एक्सरसाइज में दक्षिण चीन सागर में पेट्रोलिंग कर रही अपनी नौसेना को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तट पर भेजा। गलवान घाटी की झड़प के बाद भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा है। ऐसे में भारत और अमेरिका की इस पॉसेक्स एक्सरसाइज से चीन परेशान हो रहा है। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि पॉसेक्स एक्सरसाइज होती क्या है। देखिए रिपोर्ट। पॉसेक्स उस युद्धाभ्यास को कहते हैं जो पहले से तय नहीं होता। इसमें किसी इलाके से जंगी जहाजों के गुजरते समय युद्ध की कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। निमित्ज जब बंगाल की खाड़ी में पहुंचा तो भारतीय नौसेना ने उसका स्वागत किया। यूएसएस निमित्ज को अमेरिका सेना में 1975 में शामिल किया गया था। इसकी खास डिजाइन और इसमें समय समय पर किए जा रहे बदलावों के कारण ये आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक और बड़े जंगी जहाजों में से एक है। इसका नाम चेस्टर निमित्ज के नाम पर रखा गया था। निमित्ज विश्व युद्ध में पैसिफिक ओशियन में तैनात कमांडर थे। इस जहाज की लंबाई 333 मीटर है। ये 1 लाख टन से भी ज्यादा वजन के साथ ऑपरेट हो सकता है। निमित्ज एक साथ 90 एयरक्राफ्ट और 35 हेलीकॉप्टर ले जा सकता है। निमित्ज से 300 किलोमीटर के दायरे में हमले किए जा सकते हैं। ये एटमी ताकत से लैस है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। ये तेजी से एक साथ हमला और बचाव भी कर सकता है। इसमें फ्लीट में 5 डिस्ट्रॉयर है। इसमें एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी AWACS है। ये दुश्मन के हवाई हमलों को पहले से पता लगाकर सतर्क कर देता है। हॉलीवुड फिल्म पर्ल हार्बर में इसे दिखाया गया था। अमेरिका के इस कदम के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सोवियत यूनियन के प्रमुख लियोनिड ब्रेजनेव से मदद मांगी थी। इस पर ब्रेजनेव ने रशियन नेवी को तुरंत भारत पहुंचने के आदेश दे दिए थे। इससे अमेरिकी बेड़ा भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाया और भारत ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटकर बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया था। अमेरिका ने इस समय 3 मोर्चों पर चीन की घेराबंदी की है। उसने अपने पैसिफिक फ्लीट को भारत और चीन की जल सीमा के आसपास तैनात किया है। जंगी जहाज यूएसएस रोनाल्ड रीगन दक्षिण चीन सागर में पेट्रोलिंग कर रहा है। ताइवान पर चीन हमला कर सकता है। ये जहाज इस पर भी नजर रखे हुए है। अमेरिकी नौसेना का और एक जंगी जहाज यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट फिलीपींस के नजदीक तैनात है। ये चीन के पूर्वी समुद्र के द्वीपों पर मौजूद चीनी सेना पर भी नजर रखे हैं। निमित्ज पिछले 17 दिन से दक्षिण चीन समुद्र में था, जिसे अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास लाया गया है। इससे श्रीलंका के नजदीक चीन के जंगी जहाजों के मूवमेंट पर नजर रखी जा सकेगी। चीन के मालवाहक जहाज हिंद महासागर के रास्ते गुजरते हैं। अगर भारत और अमेरिका यहां नाकाबंदी करे तो चीन के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। हमारी इस पेशकश में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।